20वीं सदी के प्रारंभ से अथवा उससे भी सैकड़ों वर्ष पहले से हमारे देश के अनेक प्रतिभाशाली एवं अनुभवी महर्षियों ने भगवान श्री कृष्ण के चित्र का वर्णन किया है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में कि वो एक थे या अनेक। किंतु आधुनिक विद्वानों को छोड़कर किसी को भी यह शंका नहीं हुई कि उनके अच्छे या बुरे, लौकिक अथवा दिव्य जितने भी कर्म प्रसिद्ध हैं वे सारे एक व्यक्तियों के द्वारा हुए थे। यह संभव है कि नर देहधारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारी अतिशय श्रद्धा और भक्ति है, उससे अंधे होकर हमने कभी इस बात का विचार भी न किया हो कि गोकुल के गोपाल कृष्ण दूसरे थे और पार्थ सारथी पांडवों के चतुर सखा श्री कृष्ण दूसरे थे। जिस श्री कृष्ण ने बालकपन में गोपियों के साथ स्वच्छंद रूप से विहार किया, उसी श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उच्च तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। यह बात आधुनिक विद्वानों को समझ में नहीं आती। हमारे सामने भगवान के 3 विभिन्न रूप उपस्थित होते हैं। पहले यादवपति श्री कृष्ण पांडवों के सखा के रूप में उपस्थित होते हैं और महाभारत का ग्रंथ जिस रूप में आजकल उपलब्ध है उसके अंदर उन्हें भगवान विष्णु का अवतार ही मानते थे। हरिवंश में हमें भगवान का पौराणिक रूप देखने को मिलता है। इस रूप से उन्होंने ग्वाल बालों के साथ अपना बाल्यकाल व्यतीत किया और कंस को मारकर नाम प्राप्त किया और आगे चलकर यद्यपि उन्होंने राज मुकुट धारण नहीं किया, किंतु वे व्यवहार में यादवों के स्वामी बन गए एवं अपने कुल को जरासंध के आक्रमण से बचाकर द्वारका में जाकर राजा की भांति रहने लगे। तीसरी बार भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने विष्णु के अवतार के रूप में उपस्थित होते हैं। भगवद गीता के श्री कृष्ण अपने को भगवान विष्णु का अवतार बतलाते हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि महाभारत के चतुर श्री कृष्ण अथवा पुराणों के नटखट श्री कृष्ण यही थे। इस अनुमान के आधार पर श्री कृष्ण संबंधी उपलब्ध ग्रंथों और प्रमाणों की आलोचना कर ये विद्वान इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि हमारा यह अनुमान ठीक है। कम से कम इस बात का तो कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता कि यह अनुमान झूठा है और उनकी यह धारणा है कि जिन लोगों ने अभी तक इन तीनों रूपों को एक माना है वे कदाचित भ्रम में हैं। महाभारत में भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख आदि पर्व में द्रौपदी स्वयंवर के प्रसंग में मिलता है, जहां अन्य राजाओं की भांति वे भी स्वयंवर को देखने को पधारे थे। यहाँ भगवान के पूर्व चरित्र का कोई वर्णन न करके उनके विषय में यह कहा गया है कि वे एक प्रसिद्ध राजा थे। इसी प्रसंग में पहले भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख मिलने की बात मैंने इसलिए कही है कि इसके पूर्व 2 जगह जो भगवान उल्लेख है उसका महाभारत मुख्य कथानक अर्थात कौरव पांडवों के आख्यान से कोई संबंध नहीं है। महाभारत में स्वयंवर के प्रसंग से लेकर अंत तक हमें समय समय पर बराबर श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, जो स्वाभाविक ही हैं, क्योंकि भगवान पांडवों के जीवन सखा और पथ प्रदर्शक थे। इससे यह सिद्ध होता है कि पुराणों में भगवान के जीवन का पूर्ण वृत्तांत है और महाभारत में केवल उनका पांडवों के सखा और सहायक के रूप में ही वर्णन है। इसलिए महाभारत में स्वभारत भगवान का पूरा श्रृंखलाबद्ध वृत्तांत नहीं दिया गया और ना जोड़ा गया। जो श्री कृष्ण बचपन में अपने सखाओं के साथ एक साधारण ग्वाले की भांति खेलते थे, उन्हीं श्री कृष्ण ने महाभारत रूपी नाटक में सूत्रधार का काम किया और उन्हीं श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के उच्च तत्व ज्ञान का उपदेश भी दिया। दूसरी बात जो श्री कृष्ण की एकता को सिद्ध करती है वह उनके द्वारकावासी होने का उल्लेख है। यह उल्लेख समस्त महाभारत में इतनी बार आया है कि इस बात पर किसी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता कि किसी अर्वचनीय विद्वान ने महाभारत का संस्करण करते समय उसके अंदर पुराणों के आख्यानों का समावेश करने के उद्देश्य से हजारों बार द्वारका का नाम अपनी तरफ से दिया गया। अब श्री कृष्ण के भगवान विष्णु के अवतार होने की बात
इस विषय में महाभारत और पुराणों का एक मत है। अवश्य ही यह कहना कठिन है कि इस सिद्धांत का इन ग्रंथों में समावेश कब हुआ। ऊपर की विवेचना से हम यह कह सकते हैं कि महाभारत और पुराणों में वर्णित श्री कृष्ण का वृत्तांत एक दूसरे का सहकारी एवं समर्थक है। अतएव हमें कतिपय आधुनिक समालोचकों की धारणा के अनुसार यह नहीं मानना चाहिए कि श्री कृष्ण अनेक थे।